मेरे पास अभी दो फ़ोन्स हैं और दोनों एक ही कैटेगरी के फ़ोन हैं। इसका रिव्यू ऑलरेडी आउट हो चुका है, आप जाके देख सकते हो। पिक्सल 10A का, और बारी है आईफ़ोन 17E की। तो दोनों स्मार्टफ़ोन्स बेसिकली अफोर्डेबल कहे जाते हैं, बजट भी कहे जाते हैं, बट सच्चाई तो ये है कि इन कंपनियों के जो नॉर्मल फ़ोन्स होते हैं वो इतने महंगे होते हैं कि 60,000 50,000 रुपए के भी फ़ोन को ये कंपनियां अफोर्डेबल बताती हैं, बट इंडियन यूज़र्स के हिसाब से सस्ते नहीं कहे जा सकते, बट यस मिड प्रीमियम रेंज वाले फ़ोन कहे जा सकते हैं। बहरहाल मैं बात करता हूँ अभी आईफोन 17E के बारे में। जो 17E है वो अभी रिसेंटली एप्पल ने लॉन्च किया है। आईफोन 17 सीरीज़ में 17, 17 प्रो, 17 प्रो मैक्स एंड एक एयर लॉन्च किया था, उसके साथ 17 नहीं जुड़ता है। तो 17 सीरीज़ का एक नया फ़ोन है ये। तो कुछ समय यूज़ करने के बाद मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाएंगे। सबसे पहले डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं। तो डिज़ाइन में देखिए कुछ ऐसा नया नहीं है। डिज़ाइन पिछले बार अगर आपने 16E देखा है तो वही डिज़ाइन लैंग्वेज को फॉलो करता है ये फ़ोन, और आपको एक कैमरा बैक पे मिल जाता है। कैमरा मॉड्यूल सेम है जैसा पहले, मतलब जो कैमरा रिंग है, कैमरा मॉड्यूल तब कहेंगे जब 2-3 कैमरा होंगे, बट इसमें एक ही कैमरा दिया गया है। और फ्रंट में आपको डायनेमिक आइलैंड नहीं मिलता है, जबकि नॉच मिलता है। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद इस बार कंपनी अपने ई सीरीज़ के फ़ोन में भी डायनेमिक आइलैंड दे दे, बट इसमें आपको एक्शन बटन ज़रूर मिलता है, जो पहले सिर्फ फ्लैगशिप में कंपनी देती थी। एक्शन बटन से आप कस्टमाइज़ करा सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, लाइक विजुअल इंटेलिजेंस ऑन कर सकते हैं या फिर म्यूट स्विच को लगा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ये काफ़ी पुराना फीचर हो गया वैसे एप्पल के लिए भी, क्योंकि काफ़ी पहले इंट्रोड्यूस कंपनी ने किया था। इसके अलावा जो पिंक कलर है, आप इसे लाइट पिंक, सो पिंक कह सकते हैं, तो ये पिंक कलर का फ़ोन है। और मतलब इसको देख करके ये ऐसा नहीं कहा जा सकता ये कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग डिज़ाइन है। डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी इज़ फाइन, प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं। एंड कोई इसमें ऐसा कुछ, मतलब एक होता है एक्स फैक्टर जैसा, कुछ नहीं है। डिस्प्ले अगर की बात कर लें तो डिस्प्ले में आपको बहुत सारे बेजल्स दिखेंगे, मतलब चारों तरफ बॉर्डर स्क्रीन की है। एंड देन एक और डाउनसाइड ये है कि अभी भी कंपनी 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट दे रही है, जबकि जो कंपटीशन है इस प्राइस रेंज पे 120 से 144 हर्ट्ज की भी डिस्प्ले दे रहा है। तो दिस इज समथिंग एप्पल को समझना चाहिए। एटलीस्ट 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले या फिर 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले आप दे सकते थे, बट 60 हर्ट्ज तक आपको मिलता है। स्टिल फ़ोन ऐसा नहीं है कि स्लो है इस वजह से, या फिर ये डील ब्रेकर भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ आगे चल के कैसे। ओलेड स्क्रीन है, 6.1 इंच की है, और आपको सेरेमिक शील्ड मिलता है इसमें प्रोटेक्शन, यानी जो डिस्प्ले की ड्यूरेबिलिटी है वो बढ़िया है। और जो स्क्रॉल है, मतलब जो भी नॉर्मल सॉफ्टवेयर वाइज जो बोले, वो ऐसा कुछ लैग महसूस नहीं होता है। बट अगेन अगर आप हाई रिफ्रेश रेट वाले फ़ोन के साथ कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा तो आपको स्लो महसूस होगा, मतलब स्क्रॉलिंग में। क्योंकि कई बार होता है कि इस सेगमेंट के एंड्रॉयड फ़ोन भी कभी कभी मात खा जाते हैं परफॉर्मेंस के हिसाब से, क्योंकि इसमें आपको A19 जो चिपसेट है कंपनी का, वो काफ़ी केपेबल चिपसेट है। 3nm आर्किटेक्चर का चिपसेट है और काफ़ी पावरफुल है। तो इस हिसाब से, मतलब एक होता है कि छोटी गाड़ी में एक बहुत बड़ा इंजन दिया जाना, ये उसी तरीके से है। इस फ़ोन के हिसाब से ये जो इसका प्रोसेसर है वो काफ़ी पावरफुल है। तो अभी तक डेली यूज़ में मुझे कोई परेशानी नहीं आई, कभी स्लो होने की दिक्कत या फिर हैंग हो रहा है, लैग हो रहा है, नॉट एट ऑल। तो ये इस एप्पल के सिलिकॉन की पावर है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपनी ने सिलिकॉन अपना इम्प्रूव किया और बेटर होते जाते हैं, तो इसमें बिल्कुल इसको फुल मार्क्स मिलते हैं। आप गेमिंग भी कर सकते हैं, बट इट्स नॉट अ गेमिंग फ़ोन। कॉन्फिडेंस नहीं आया। मैंने गेमिंग करने की कोशिश करी, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड कर पाया मैं। थोड़ी देर में फ़ोन थोड़ा तो गर्म होने लगता है और मज़ा नहीं आया गेमिंग में। तो इट्स नॉट अ गेमिंग फ़ोन। ये कॉम्पैक्ट फ़ोन है और एक हाथ से यूज़ करने के लिए अच्छा है। ज़्यादा भारी नहीं है, स्लिम भी है, मतलब नॉट सो स्लिम बट नॉट सो थिक। ऑलमोस्ट 170-169 ग्राम का फ़ोन है। एक और इस बार वेलकम चेंज ये है कि आप इसमें मैगसेफ जो एक्सेसरीज़ हैं उसे यूज़ कर सकते हैं।
अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात कर लेते हैं, वो है कैमरा। कि बोलने को तो एक कैमरा दिया गया है, बट क्वालिटी की अगर बात करें, स्पेशली आउटडोर या फिर डे लाइट में, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। कलर एक्यूरेट आते हैं, डायनेमिक रेंज काफ़ी अच्छा है, और जो आप पोर्ट्रेट मोड पे भी फोटो क्लिक करते हैं जहां कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी आती है प्ले में, वो भी काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट जो 2x तक आप जूम कर सकते हैं ऑप्टिकल, तो वो बहुत अच्छा है। लाइक उसमें आपको क्वालिटी का लॉस नहीं दिखेगा और काफ़ी अच्छी फोटोज क्लिक होंगी। बट अगेन इसमें कोई अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं है, कोई डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस नहीं। इस वजह से अगर आप ज़्यादा जूम करेंगे, 2x से ज़्यादा बढ़ेंगे, तो क्वालिटी ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। और अल्ट्रा वाइड इसकी एक अपनी लिमिटेशन है, क्योंकि सिंगल लेंस से आपको काम चलाना पड़ेगा, जो है 48 मेगापिक्सल का फ्यूजन कैमरा। फ्यूजन कैमरा कंपनी पिछले कुछ समय से अपने कैमरे को फ्यूजन कैमरा बता रही है, और इससे आप 4K रिकॉर्ड कर सकते हैं 60 FPS पे। तो कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, नो प्रॉब्लम। बट अगेन कम रोशनी में थोड़ा सा फ़ोन मार खाता है इन टर्म्स ऑफ फोटो क्वालिटी। तो ये एक डाउनसाइड रहेगा। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, एक कैमरे को लेकर के कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया, मतलब जो कैमरा दिया गया है वो सॉलिड कैमरा है, तो इसमें भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम से याद आता है मुझे कि AI को लेकर के बहुत सारी कंपनियां, अभी मैंने पिक्सल रिव्यू किया है, अभी मैंने रिसेंटली सैमसंग का S26 अल्ट्रा रिव्यू किया है। तो AI को लेकर के जो दूसरी कंपनियां ऑफर कर रही हैं, उसके मुकाबले आईफोन में उतना कुछ नहीं है। बट स्टिल जो बेसिक AI फीचर्स हैं आपको मिलते हैं, लाइक नोट्स में AI फीचर मिलता है, आप फोटोज़ में भी AI फीचर यूज़ कर सकते हैं। बट वो है ना, एक्यूरेसी ये अचीव नहीं कर पाता है जितना करना चाहिए था। इनफैक्ट सीरी में AI पेंडिंग है, अभी आने वाला है। सीरी थोड़ा सा दूसरे अपने कंपटीशन के मुकाबले लैग कर रही है। तो एप्पल इंटेलिजेंस अभी भी बीटा में ही है, वो भी काम हो रहा है धीरे धीरे। शायद कुछ ना कुछ चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपनी करेगी। एक्सटेंशन के तौर पे आपको चैट GPT इनबिल्ट इसमें मिल जाता है, जो आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। तो iOS 26 का जो पूरा का पूरा यूज़र एक्सपीरियंस है, मोस्टली आपको वो सारा यूज़र एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो ओवरऑल जब बात करते हैं बैटरी की, तो बैटरी पे भरोसा कर सकते हैं इसके, क्योंकि मैंने इसे अभी तक प्राइमरी फ़ोन बना करके यूज़ नहीं किया। इसे अभी तक मैं सेकेंडरी फ़ोन के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से 1.5 से 2 दिन तक बैटरी आराम से चल जाती है। मतलब ऐप्स हैं, बहुत सारे ऐप्स यूज़ कर रहा हूँ इसमें। और चूँकि आईफोन के साथ अच्छी बात ये होती है कि आईफोन टू आईफोन लाइक फ़ोन उसमें आता है, तो आप उसमें पिक कर सकते हैं, रिले वाला फीचर है। तो उस वजह से आप, मतलब मैं भले ही प्राइमरी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इसे मैंने यूज़ किया है। चार्जिंग उतनी ज़्यादा फास्ट नहीं है एज ऑलवेज, बट स्टिल एक डिसेंट आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। तो सवाल ये नहीं है कि ये फ़ोन जो है अच्छा है, बुरा है, या फिर कितने का लॉन्च हुआ है, क्योंकि 60-65 हज़ार एक अच्छा अमाउंट होता है। असली सवाल ये होता है मेरे लिए कि ये फ़ोन किसके लिए बनाया गया है, कंपनी का जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जिन्हें एप्पल के इकोसिस्टम में एंट्री करना है, उनके लिए एक बेहतरीन शुरुआती फ़ोन है। लाइक अगर कुछ समय के बाद ये और सस्ता हो जाएगा ऑफर में, तो ये ठीक ठाक प्राइस में आने लगेगा, तो इसे ख़रीदा जा सकता है। अगर आपके पास 17 ऑलरेडी है, या फिर 16 है फॉर दैट मैटर, 16E है, तो ये फ़ोन आपको लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। आप प्रो में जा सकते हैं। और अगर आपको इकोसिस्टम में एंट्री करना है, जैसे मैंने बताया, तो उस हिसाब से ये एक अच्छा एंट्री लेवल फ़ोन है। मतलब एंट्री लेवल एप्पल के लिए एंट्री लेवल, नॉट एंट्री लेवल, क्योंकि जितना पावरफुल है, बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्लैगशिप भी इसके सामने पानी मांग सकते हैं। तो ओवरऑल एक वेल मेड फ़ोन है, बट काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इंप्रूवमेंट की दरकार है। लाइक अब स्मार्टफोन्स वहां तक पहुंच चुके हैं कि किसी फोन को खराब नहीं बोला जा सकता है। एक 10,000 रुपए का भी फोन को आप खराब नहीं कह सकते, एक 1.5 लाख रुपए वाले फोन को भी खराब नहीं कह सकते, क्योंकि बेसिक जो काम है वो सब कुछ आप उससे अचीव कर सकते हैं। 1.5 लाख रुपए के फोन से भी फोटो क्लिक करेंगे, या 10,000 रुपए के फोन से फोटो क्लिक करेंगे, एट द एंड ऑफ द डे आप सोशल मीडिया पे डालेंगे तो कोई नहीं बता पाएगा कि कौन सी फोटो किससे ली गई है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, और अब तो AI आपकी इमेज इतना इन्हांस कर दे रहा है, चाहे किसी फोन से क्लिक करें AI। मुझे तो
कभी कभी स्मार्टफोन कंपनियों के लिए आइडेंटिटी क्राइसिस या फिर क्राइसिस लाइक सिचुएशन लगती है कि कैमरा आप अच्छा दे रहे हो, कल को वही एआई किसी घटिया भी इमेज को प्रोसेस करके बिल्कुल ऐसा बना देगी कि लगेगा कि बिल्कुल 200 मेगापिक्सल के कैमरा से फोटो लिया गया है। बहरहाल आप हमें बताएं कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा, और बाकी सारी डिटेल जो है आप हमारी वेबसाइट aajtak.in के टेक्नोलॉजी सेक्शन में आगे पढ़ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिव्यू में।